जिसमें आपको दिल्ली पुलिस में 15 क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ्स का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे किस तरह क्वेश्चन आने की संभावना है और क्या क्या किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सभी का डिस्कस करेंगे, वीडियो में बने रहिए। बहुत अच्छे चीजों का क्वेश्चन जो है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को इंक्लूड करा है मैंने, जो आने की संभावना है इस टाइप के पैटर्न का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 256 टू दी पावर 0.16 इंटू 16 टू दी पावर 0.18 का मान क्या है। ठीक है, उनमें से 4 ऑप्शन है, 4, -4, 16 और 256। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका है कि हम लोगों को पावर को हटाना है। क्या है? पावर को हटाना है, क्योंकि पावर में कोई आंसर नहीं दिया हुआ है। तो पावर को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए एक 2 अलग अलग बेस वाले क्वांटिटी, एक 256 बेस और एक 16 बेस। पावर को हटाने के लिए हमारा क्या है कि बेस को समान करना होगा, हमें बेस को समान करना होगा। देखिए ये इसमें फिट करना होगा, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस a n होता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा हमको, पहले तो बेस को क्या करना है, सेम करना होता है। बेस को सेम करना होता है। अगर बेस सेम रहा तो पावर को ऐड हो गया। क्या हो गया? पावर का ऐड हो गया। तो हम लोग बेस को उसी तरह से सेम करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए एक 256 एक 16, तो बड़ा है तो इसको छोटा में लाने की कोशिश करेंगे सबसे पहला। तो देखिए 16 का स्क्वायर होल स्क्वायर आपका हमारा होता है 256। ओके, उसके होल पावर क्या है 0.16, उसको एज इट इज हमें लिख लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, इनटू 16 टू दी पावर 0.18। देखिए हमारा आप क्या वो बेस समान हो गया। तो यहाँ पे क्या है 2 और इसके बाद फिर उसके पावर में 0.16 है। इसको हटाने का क्या तरीका, ये इसके साथ मल्टीपल हो जाता है। क्या होता है? मल्टीपल हो जाता है। तो 16 टू दी पावर क्या होगा 0.16 इंटू 32। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 16 टू दी पावर 0.18। आप देखिए हमारा पावर क्या हुआ, अलग अलग है बट बेस हमारा सेम है फ्रेंड्स। क्या है? बेस हमारा सेम है। अब ऐसे हम लोग जानते हैं, एक फॉर्मूला है, प्रॉपर्टीज है कि पावर वाले क्या घातांक का प्रॉपर्टीज है, अगर बेस समान हुआ तो पावर का एडिशन हो जाता है, पावर का एडिशन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर पावर ऐड हो जाएगा तो 16 टू दी पावर 5.0 हो जाएगा। क्या? 0.50। और इसको हम लोग पॉइंट हटा देंगे। अब क्या करेंगे 16 टू दी पावर 50 डिवाइडेड 100। ठीक है, 15 टू जा 10, 100। तो 16 को होल पावर क्या वो हाफ। ठीक है, अब हाफ को हटाने का तरीका है कि इसको हाफ मतलब क्या होता है रूट अंडर। क्या होता है? रूट अंडर। इसका मतलब 16 का रूट अंडर हो गया। अब 16 का रूट अंडर इसको निकालने का तरीका अंडर रूट में हो गया 16, इसको स्क्वायर रूट हटाने के लिए 4 होता है। क्या होता है? 4। तो हमारा उत्तर हो गया 4 फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए हमारा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि इनके वर्गों का योग 126 है तो संख्याएं होगी क्या। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोल दिया है कि 3 संख्या दिया है, एक संख्या 1 है, एक संख्या 2 है, एक संख्या 3 है, और उनको क्या क्या अनुपात में रखा गया है। और कहा गया है कि ये जो संख्या है 3 संख्या, इनको वर्ग, इसका क्या करना, वर्ग करना होगा। और वर्ग करने के बाद जो एडिशन आएगा वो कितना वैल्यू दिया हो 126 दिया हो। तो वो संख्या कौन कौन सी है, अनुपात में दिया। और अनुपात में जब होता है हम तो क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, x मान लेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब दूसरा नंबर क्या है 2x है, तीसरा क्या है 3x है। ठीक है फ्रेंड्स, अब कहा कि इनके वर्ग क्या है, वर्ग, सीधा वर्ग कर दीजिए। क्या होगा, इसका वर्ग होल स्क्वायर, तो इसको वर्ग कर दीजिए। और क्या कहा है, प्लस कर दीजिए, इक्वल टू 126। वर्ग कर दिया और उसको योग कर दिया। क्या किया, योग कर दिया, तो प्लस करके हम योग कर दिए इक्वल टू 126। अब इसको सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो हमारा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, तो x स्क्वायर हो गया, यहां से अगर 2x स्क्वायर तो क्या होगा 4x स्क्वायर, यहां क्या होगा 3x, तो 9x स्क्वायर इक्वल टू 126। ठीक है, आप देखिए 4x और 9 4 13 और 1 14, 14x स्क्वायर इक्वल टू 126 आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा x स्क्वायर इक्वल टू 126 डिवाइडेड 14 हो जाएगा।
ठीक है, और 14 9 जा 126 होता है। ठीक है, तो हमारा निकल के आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। अब हम लोग स्क्वायर अगर रहता है तो उस साइड इक्वल के उस साइड राइट साइड में ले जाएं या लेफ्ट साइड में लेके आए तो क्या होता है, वो रूट में चेंज हो जाता है, तो आगे जाके क्या होगा, रूट में जो हो जाएगा, तो अंडर रूट बन गया। अब इसको अंडर रूट को 9 को हटान के स्क्वायर रूट करके निकालना होगा, तो क्या होगा, 3 निकल के आएगा। हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आया, 3 निकल के आया। हमारा संख्या कौन कौन सी है, एक x है, पहला तो x है, दूसरा क्या 2x है, तीसरा 3x है। तो हम लोग x का वैल्यू क्या 3, तो पहला हमारा 3 आ गया। ठीक है, दूसरा क्या है 2x, 2 into 3 क्या हुआ हमारा 6, तीसरा क्या 3 into 3 9। हमारा कौन सा है, एक 3 आया, एक 6 आया, एक 9 आया, तो देखिए 3 6 9 आपका सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिए हैं, जो एकदम नहीं टफ और नहीं ज्यादा इजी, जो आपको दिल्ली पुलिस में जो लेवल रहता है उस लेवल को मैंने फिट करने की कोशिश किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 2500 का 8% क्या है, 2500 का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में 3300 रुपया हो जाएंगे। एक व्यक्ति है, मान लीजिए एक व्यक्ति को 2500 रुपया क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, किस पे, साधारण ब्याज पर इन्वेस्ट कर रहा है, और प्रति वर्ष क्या 8% ब्याज पर इन्वेस्ट कर रहा है। तो कहा है क्वेश्चन में 2500 रुपया उनका 3300 रुपया कितने वर्षों में हो जाएगा, कितने वर्षों में 3300 रुपया हो जाएगा। तो एक व्यक्ति के पास क्या 2500 रुपया है हमारे पास, ठीक है, वो क्या हुआ, जाके 3300 रुपया उसका पैसा होना चाहिए, तो कितने साल में होगा ये कहा है। और क्वेश्चन में दिया हो कि प्रति वर्ष 8% वार्षिक दर से ब्याज उनको मिल रहा है। एक साल में कितना मिल रहा है, 8%। किसका 8%, इस 2500 रुपए जो इन्वेस्ट किया इसका 8%। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट में ओनली जितना इन्वेस्ट किया है उसी में उसको आपको ब्याज मिलता है, ना कि ब्याज पे ब्याज नहीं मिलता है। इसमें सिंपल क्या है कि जितना आप इन्वेस्ट किए उतना का ही आपको ब्याज का पैसा मिलेगा। ठीक है, तो कितना इन्वेस्ट किया 2500 रुपया, तो उसका 2500 रुपया कितना हो गया, 3300 रुपया हो गया। तो बढ़ा कितना, 2500 से 800 बढ़ा, 8 5 33, क्या हुआ 25 और 800 3300, तो 800 रुपया उसको ब्याज के रूप में मिला। तो कितना साल में 800 रुपया ब्याज मिला, तो एक वर्ष का हमारा दिया हुआ 8%, तो हम निकाल लेंगे कि एक वर्ष का अगर 8% तो फिर वहां से निकल जाएगा। तो यहां से अगर 2500 रुपया हमारा है, इसका 8% निकाले तो क्या होगा हमारा, 20 कैंसिल आउट, 8 25 है 200। इसका मतलब है यानी 2500 रुपया का 8% ब्याज कितना, 200 रुपया। तो प्रति वर्ष कितना ब्याज मिल रहा है, 200। हमें टोटल ब्याज कितना दिया, 800 रुपया। तो कितने साल में मिला है ये 800 रुपया हमको निकालना, प्रति वर्ष 200। तो 800 200 से भाग करेंगे, 200 इंटू 4, तो कितना 4 साल में प्रति वर्ष 200 करके 4 साल में कितना 800 रुपये ब्याज मिलेगा, जो कि आपका 2500 से 3300 रुपया हो जाएगा। तो कितना वर्ष के लिए पूछा था क्वेश्चन में, कितना वर्ष में हो जाएगा, तो ये डी 4 वर्ष में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, तदनुसार वही कार्य 27 लड़के कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। एक कार्य है, चाहे आपका कार्य कुछ भी हो, मान लीजिए आपको एक गिट्टी को मतलब ईंटा को अगर किस छत पे ले जाना है, आपको 5000 ईंटा है, तो वो 5000 का एक काम है, 5000 उठा ले जाना, ईंटा ले जाना छत के ऊपर एक काम है। तो 18 लड़के अगर उठा रहा है ईंटा को, तो 24 दिन में पूरा कर पाएगा। कितना, 24 दिन में कर पाएगा, पूरा 12000 ईंटा को ले जाएगा। हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं। फिर क्या किया, अगर लड़का 18 लड़का से वो 27 लड़का हो जाएगा, ठीक है, तो वही काम को कितना दिन में कर पाएगा। क्वेश्चन पूछा, काम एक ही, लेकिन अब मैन पावर अलग अलग हो गया, तो कितना दिन में पूरा कर पाएगा। ऑब्वियसली अगर 18 दिन में है, 18 लड़का 24 दिन में पूरा कर ले रहा, कितना 24 दिन में, तो 18 लड़का से बढ़ के 27 लड़का हो गया, तो 24 दिन से कम समय लगेगा ना भाई। 18 लड़का 24 दिन में कर रहा है, तो ऑब्वियसली 27 लड़का हो गया अभी, तो समय भी कम हो जाएगा। तो समय देखिए 24 दिन से कम हो जाएगा। आप यहां से अंदाजा भी लगा सकते हैं, 24 दिन से कम हो जाएगा, 24 से नीचे कोई
है नहीं, एक 23 है। तो देखिए फर्क कितना है, 18 से 27 बहुत फर्क है, बहुत लड़का उसमें ऐड किया गया। इसका मतलब एक नहीं, उसे ज्यादा दिन लगेगा, क्या है, ज्यादा कम समय लगेगा। तो ऐसे भी आप मार सकते हैं 16, बट करते हैं क्या है, इसको देखिए ट्रिक से कैसे करते हैं हम लोग। इसको करने का तरीका है, एक फॉर्मूला होता है M1D1 इक्वल टू M2D2, ठीक है। देखिए ये जो कार्य कर रहा 18 लड़का 24 दिन में, वही कार्य को बराबर काम को, इसीलिए बराबर लिखे कि मेन पावर कितना, दूसरा मेन पावर जो 27 लड़के हैं कितने दिन में कर पाएंगे। यही हमारा फॉर्मूला, इसमें फिट कर दीजिए जो गिवन है डेटा, बस आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। सिंपल 2 सेकंड का काम है। 18 लड़के, तो पहला में क्या, M1 में 18 लिखेंगे, दूसरा D1 में कितना 24 लिखेंगे, ठीक है। तीसरे आप इक्वल में लिखेंगे M2 का वैल्यू हमारा 27 दिया हुआ, तो D2 हमारा निकालना है, क्या D2 मतलब कितना दिन लगेगा 27 लड़का को वही काम को करने के लिए। तो देखिए यहां से हम अगर D2 निकालेंगे क्या होगा हमारा 18 into 24 डिवाइडेड 27, ठीक है। 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 3 8 जा 24, 8 2 जा 16 डेज, कितना 16 डेज लगेंगे, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। अगर आपको सोचने की थोड़ा क्षमता है तो आप ऐसे सोच के भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है यदि x अनुपात y इक्वल टू 5 अनुपात 2 तो 8x प्लस 9y अनुपात 8x प्लस 2y क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा दिया हुआ गिवन क्या हुआ, x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 2 है। हमको फाइंड आउट क्या करना है, इसका वैल्यू, इस अनुपात का वैल्यू। तो हमारा पुट कर देंगे इसमें, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। x का क्या 5 है तो 8 into 5, ठीक है फ्रेंड्स, प्लस 9 into y, 9 into y का वैल्यू 2, ये हो गया हमारा अनुपात। दूसरा अनुपात क्या हुआ 8x, 8 into क्या हुआ 5 प्लस 2 into 2, तो क्या 2 into y का वैल्यू 2, मतलब पुट कर दिए, ठीक है। तो 8 5 जा कितना 40 और 9 2 जा 18, ये हमारा 40 प्लस 9 2 जा 18 अनुपात क्या हुआ 40 और ये 4, ठीक है। 40 50 ये हमारा 58 अनुपात कितना हुआ 44। इसको काटिए, कितना कटेगा 29 में कटा, ठीक है, और ये 22 में कटा, तो 29 अनुपात 22 आपका उत्तर हो गया सी, ठीक है। चलिए हमारा अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम इंक्लूड करा वीडियो में, ठीक है। चलिए दिया है 1 + 2 + 3 + 4 ... + 10 = 55, तो योगफल 6 + 12 + 18 + 24 + 60 का बराबर क्या होगा। हमें इसका वैल्यू निकालना है, क्या इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो देखिए हम इसका वैल्यू निकाल, इसको लिखेंगे 6 + 12 + 18 + क्या है 24 प्लस करके करके अप टू 60 का हमको रिजल्ट क्या चाहिए, ये चाहिए रिजल्ट, समेशन क्या आएगा, क्या उसका योगफल क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा दिया हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 + = 10 = 55 प्लस 10 = 55, तो कहीं ना कहीं जो गिवन दिया हुआ है और जो निकालना होगा इनके बीच में कोई संबंध जरूर होगा, तभी ये गिवन दिया हुआ, ऐसे तो दे नहीं देगा क्वेश्चन में आपको, ठीक है। जरूर कुछ रिलेशन दिया हुआ है, तो उस रिलेशन को आपको फाइंड आउट करना है और चुटकियों में आंसर निकाल देना है, ठीक है। देखिए कैसे करना है, अगर मान लीजिए 1 है तो देखिए पहला अंक क्या है, पहला एक 1 है, तो 1 कब आ सकता है, जब हम 6 को क्या लेंगे कॉमन ले लेंगे, दोनों में क्या कर लेंगे सभी में कॉमन ले लेंगे, तो 1 आया। इसको अगर कॉमन ले लेंगे तो 6 2 जा 2 आया, देखिए हमारा आ रहा है सीरीज आ रहा 1 + 2 + 3, अब देखिए 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 करके करते करते कितना हुआ, ये हमारा 6 10 जा 60, तो हमारा ये वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + up to 10 = 55, और ये वैल्यू अगर दिया है तो इस वैल्यू के जगह हम जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट कर देंगे, तो 6 × क्या हुआ आपको 55। अगर ये करेंगे तो क्या होगा, हम अगर 6 अगर 50 से करते हैं हम, तो 6 50 से 6 को मल्टीपल करते तो 300, और 5 5 ज्यादा 6 करके है तो क्या करेंगे 30, तो 330 रुपया, क्या हुआ 330 आपका उत्तर हो गया, ठीक है। ये आपका 330 आएगा मल्टीपल करके। चलिए हमारा अगले प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, क्या है कि 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा।
देखिए इसको करने का तरीका आपको क्या लिखना है, 1000 दिया और 1000 को बैठा दीजिए। का मतलब क्या होता है, गणित में गुना होता है, गुना का के बदले आप गुना में लिख लिए, ठीक है। अब क्या है कि 25%, तो क्या करना है आपको 25 डिवाइडेड 100, परसेंट के जगह 100 लिख दिए, सिंपल एज इट इज जो हम लोग परसेंटेज में लिखते हैं। तो 1% तो 1 के जगह 1 डिवाइडेड 100, फिर 1% तो 1 डिवाइडेड 100 हम लोगों ने लिख लिया। जो क्वेश्चन में दिया हुआ था लैंग्वेज में उसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख लिए। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, काटने शुरू करेंगे। 3 जीरो काट गया, 2 जीरो 2 जीरो, ये 1 जीरो, 3 काटा, हमारा बचा कितना 3 जीरो, ऊपर में बचा क्या 25, और ये जो जीरो है इसको हटाएंगे तो क्या दशमलव में आएगा। दशमलव हटाने का तरीका क्या है, 1 2 3, तो उसके बाद बायां से स्टार्ट करके 3 नंबर काउंटिंग करेंगे, उसके बाद जीरो लगा देंगे। तो हमारा ऑलरेडी 25 है, तो 1 2, दूसरा कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे करेंगे तो क्या पॉइंट, इसके बाद तो 0.025 आया, क्या 0.025, जो कि आपका उत्तर ए में है, ठीक है। चलिए हमारा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 8, यदि किसी वस्तु की विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत का 1 अनुपात 1 सही 1/3 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दिया हुआ है कि किसी वस्तु का विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत का 1 सही 1/3 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो हम लोग विक्रय कीमत को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। उसकी लागत का कितना है 1/3 बराबर है, मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है उसकी कॉस्ट, लागत कीमत को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस का 1:1/3 का मल्टीपल इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये आपका क्वेश्चन का इक्वेशन, इसको भाषा कह रहा है। अब जब भाषा में आ गया तो हम इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे। देखिए सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू, इसको तोड़ने का तरीका देखिए, क्या तोड़ते हैं कैसे, 1:1/3। तो पहले इसको मल्टीपल करते हैं, 3 1 या 3 लिख देते हैं, फिर ऊपर वाला जो उसको ऐड कर देते हैं, 1 हुआ तो कितना हुआ 4/3 हुआ हमारा, क्या हुआ 4/3। तो इसे लिखे हम लोग 4/3, इसको तोड़ दिए। अब इसको अरेंज कर रहे हैं, क्या करेंगे हम लोग इसको अरेंज करेंगे। अरेंज अगर करें तो क्या होगा, इधर आ जाएगा, क्या होगा इधर आ जाएगा, और ये आपका देखिए तो क्या हुआ सेलिंग प्राइस 4 की इधर लेके आएंगे क्रॉस मल्टीपल करके 4 आ गया, ये कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 3। और जब भी आप कोई अल्फाबेटिकल वैल्यू दिया हो या तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दिया, उसके नीचे में जो वैल्यू रहता है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या है, उसी का ओरिजिनल वैल्यू है। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस 4 यूनिट और कॉस्ट प्राइस 3 यूनिट, अनुपात में इसीलिए यूनिट बोल रहा हूं, ठीक है। तो क्या है कि अगर कॉस्ट प्राइस 3 रुपया है किसी वस्तु का और बेच रहा है कितना 4 रुपया में, तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आया 3 और सेलिंग प्राइस हो रहा 4। आपको यहां समझना है कि 3 रुपया में कोई वस्तु को अगर खरीद रहा है और 4 रुपया में क्या कर रहा बेच रहा है, तो ऑब्वियसली क्या है कि जितना में खरीदा है उससे ज्यादा में बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहा प्रॉफिट हो रहा। कितने का प्रॉफिट हो रहा, 3 से 4, 1 का ज्यादा, इसका मतलब है 1 प्रॉफिट हो रहा, 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा। कितना में, कॉस्ट प्राइस कितना में, उसको हम लोग नीचे में लिखते हैं 1/3, और 1/3 अगर परसेंटेज में निकालते हैं तो 33:1/3% होता है, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हमारा अगले प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल 15 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है। मैं आंसर बोल दूंगा 16/55 आंसर है। अब बोलेंगे सर कैसे, देखिए तरीका क्या है। दो संख्याओं का योगफल, मान लीजिए हम लोग एक संख्या लिए a, दूसरा संख्या लिए हम लोग b, दोनों का योगफल कितना है हमारा 16 है। दूसरा कहा है गुणनफल 55 है, दो संख्या a इंटू b का गुणनफल कितना है 55 है, ठीक है। हम लोगों ने जो क्वेश्चन में बोला था उसको एज इट इज लिख लिए, उसको लैंग्वेज में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में। अब आगे भी कहा है उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। जो संख्या है a और ये b, इसका व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो इसका a का अगर व्युत्क्रम करेंगे मतलब जस्ट उल्टा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो 1/a हो जाएगा, ठीक है। प्लस या b है तो क्या उल्टा कर देंगे तो 1/b इक्वल टू हमारा क्या है वो तो नहीं, ये है। अब इसको क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। जब इसको नीचे नीचे जब फ्रैक्शनल वैल्यू रहता है, भिन्न मान रहता है, तो नीचे नीचे हम लोग एलसीएम लेते हैं। दोनों का अगर एलसीएम लिए तो a इंटू बी हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसको
इससे वाला 1 जैसे यहाँ पर 1 है, 1 से मल्टीपल कर देते हैं। तो 1 से अगर डिवाइड करेंगे a इंटू बी को तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा b, और b इसके साथ 1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो ba हो जाएगा। तो उसी प्रकार b अगर मल्टीपल करेंगे, डिवाइड करेंगे a इंटू बी को तो हमारा रिजल्ट आएगा a, और a जो संख्या 1 है उससे हम लोग क्या करेंगे मल्टीपल कर लेंगे। तो हमारा a प्लस बी डिवाइडेड a इंटू बी आया, और हमारा a प्लस बी का वैल्यू कितना आया 16, और a इंटू बी का वैल्यू कितना 55। ठीक है, तो आपका उत्तर हो गया 16/55। तो जैसे आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो आपको पहले क्या करना है, योगफल जो है उसको लिख देना है, उसके डिवाइडेड वाला लिख देना है, बस यही उत्तर हो गया। आपको इतने करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर दो संख्याओं को योगफल बोल दिया है और उसका गुणफल दिया है और उसका व्युत्क्रमों का योग पूछा है तो पहले योगफल जो होगा उसको पहले ऊपर में लिख देना है और नीचे में गुणफल को लिख देना है, वही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए हमें अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक त्रिभुज दिया हुआ, त्रिभुज में भी आपको इंडिकेट कर दिया है कि समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण, समकोण मतलब 90 डिग्री का हो तो ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो हम लोग पहले समकोण एक त्रिभुज का आकृति हम लोग बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हम लोग को समझने में आसान हो। उसमें कहा है कि आधार जो है 12 सेंटीमीटर, तो हमारा ये 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, और आधार 12 सेंटीमीटर, तो उसका जो 90 डिग्री का एडजेसेंट साइड क्या होगा, उसका एडजेसेंट साइड वही हमारा क्या रहता है आधार। तो ये हमारा 12 सेंटीमीटर ये साइड दिया हुआ, इनमें कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया हुआ, और कर्ण होता है समकोण त्रिभुज पे 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड, जस्ट ऑपोजिट साइड क्या होता है कर्ण होता है। तो हमारा कर्ण हुआ 13 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है कि 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट साइड क्या होता है कि आपका कर्ण होता है। ये हमेशा समकोण त्रिभुज पे एप्लीकेबल है। ठीक है, अब कहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक ही फॉर्मूला है, 1/2 इंटू आधार। ठीक है, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है फ्रेंड्स, गुना ऊंचाई। तो हमारा जो त्रिभुज दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार की जरूरत है और ऊंचाई की जरूरत है, जो कि इस क्वेश्चन में ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। तो हमें पहले ऊंचाई को फाइंड आउट करना होगा, तभी हम इस फॉर्मूला से उसका एरिया निकाल पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले इसको और एक चीज जान लीजिए, समकोण त्रिभुज पे पाइथागोरस थ्योरम से अगर दो साइड दिया रहा है तो एक साइड, किसी भी एक साइड हम लोग निकाल सकते हैं। पाइथागोरस फॉर्मूला कहता है, पाइथागोरस फॉर्मूला क्या है, पाइथागोरस फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर, क्या होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस ये आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं लिख रहा हूं। अगर हम डायरेक्ट जो भी निकालना होगा हम डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा देंगे, क्या हुआ डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा देंगे। हमें यह क्या निकालना, लंब निकालना, जो कि ऊंचाई है, यही उसका ऊंचाई है लंब। तो लंब बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, लंब का स्क्वायर अगर डायरेक्ट बैठाएंगे, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस ये क्या होगा आधार स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा कर्ण कितना दिया 13, और 13 का स्क्वायर करेंगे हम तो क्या होगा, और ये आधार का स्क्वायर करेंगे 12। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। अगर निकालेंगे तो हमारा निकल के आएगा 25। कितना, ये लंब स्क्वायर आया। तो लंब स्क्वायर अगर आया 25, तो स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे, बराबर के राइट साइड में ले जाएंगे तो वो क्या होगा अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अंडर रूट 25 हो जाएगा, और इसको रूट स्क्वायर रूट से 25 को हम हटा देंगे तो हमारा 5 निकल कर आ जाएगा, L इक्वल टू 5। अब हमारा कि हम ये जो मेरा क्षेत्रफल निकलने का फॉर्मूला है वो सारी क्वांटिटी हमारे पास है, तब हम क्या करेंगे पुट कर देंगे और गेट द रिजल्ट करेंगे। देखिए 1/2 आधार क्या हमारा 12, तो 12 बैठा दिए, और ऊंचाई क्या है, जो लंब होता है वही ऊंचाई होता है, तो हमारा 5 है। ठीक है, तो 2 6 जा 12 और 6 5 जा क्या हुआ 30। ठीक है, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा रिजल्ट निकल के आया, उत्तर निकल के आया इस प्रश्न का क्या 30 सेंटीमीटर स्क्वायर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हमारा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक स्कूटर सवार
54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। हमारा प्रश्न है, एक स्कूटर सवार 55 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। एक जो स्कूटर में आदमी सवार कर रहा, क्या कर रहा, ट्रेवलिंग कर रहा, उसका क्या है, वो जो 54 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, क्या 54 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है, क्या हमारा स्पीड दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है, ये आपको निकालने कहा है कि 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेंगे। जब अगर स्कूटर में जो आदमी ट्रेवलिंग कर रहा है 54 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, तो 1 मिनट में कितना दूरी तय करेंगे। इस सेंटेंस का मतलब है कि 1 आवर पर आवर मतलब 1 घंटा में 54 किलोमीटर जा रहा है। और एक चीज मैं यहाँ फैक्ट बता दे रहा हूं कि कन्वर्ट करने का जो आपका मेथड है, जो इजीएस्ट मेथड है, वो मैं कैसे बता रहा हूं, वो देखिए। अगर आपको किलोमीटर आवर दिया हुआ, क्या हुआ, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, उसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्या है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर पर आवर में 5/18 से मल्टीपल कर देंगे तो हमारा निकल के आएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है। और अगर आपका दिया हुआ मीटर पर सेकंड में दिया हुआ और उसको किलोमीटर पर आवर में अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आपको कन्वर्ट करनी हो, तो सबसे आसान तरीका इसी का जस्ट उल्टा, अगर मीटर पर सेकंड इनटू क्या हो 18/5 तो आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा सभी आंसर क्या है, मीटर में है। तो हमारा ये अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर लिए तो मेरा सबसे आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको करने का तरीका 5/18 से अगर क्या करेंगे इंटू कर देंगे तो हमारा मीटर पर सेकंड निकल के आएगा। और 18 इंटू क्या होगा 3 तो हमारा 54 और 3 इंटू 5 15 क्या निकल गया है, मीटर पर सेकंड। तो 15 मीटर पर सेकंड हमारा निकल के आ गया। क्या उसका स्पीड अभी आया, उसका स्पीड आया है 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड। हमारा क्वेश्चन में बोला है कि 1 मिनट में, तो 1 सेकंड में 15, तो कितने में कितना सेकंड में 1 मिनट होता है, 60 सेकंड में 1 मिनट। तो 1 सेकंड में 15, तो 60 से इसको मल्टीपल कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 6.90 और 1 0 लगाए 900 मीटर हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन बेहतरीन है, आपको कॉन्सेप्ट भी उतना ही बेहतरीन मिल रहा और इसको करने का तरीका भी उतना ही बेहतरीन मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि √15 इक्वल टू 3.88 तब √5/3 का मान क्या होगा। तो मैंने आपको क्या कहा, अगर कहीं आपका गिवन दिया हुआ है और किसी और चीज का निकालना है तो यानी उसके साथ कुछ ना कुछ उसका संबंध होगा तभी वो दिया हुआ है। तो हमारा निकालना क्या, उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, √5/3 दिया हुआ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √5/√3। और कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू में, कभी भी भिन्न संख्या में आपका नीचे रूट नहीं होना चाहिए। तो नीचे रूट नहीं है तो नीचे रूट को हटाने के लिए हमारा एक तरीका है कि उसको हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं, रेशनलाइज। और रेशनलाइज करने का तरीका है जो वैल्यू दिया रहेगा उसको ऊपर नीचे से फिर से एक बार मल्टीपल कर देना है। तो देखिए √5 और √3 दोनों को और मल्टीपल कर देंगे तो हमारा निकल के आएगा √15 डिवाइडेड √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 होता है। कोई भी दो संख्या अगर रूट में है और मल्टीपल करेंगे तो रूट हट जाके एक संख्या हम लोग रिजल्ट में आता है। आता कैसा है ये देख लीजिए। देखिए हम लोग 3 की पावर हाफ मतलब क्या होता है, रूट मतलब क्या हो, हाफ, इनटू क्या है, इसको 3 की पावर हाफ। और हम लोग जानते हैं अगर दो बेस समान है तो अगर मल्टीपल कर दिए तो उसका रिजल्ट क्या होगा, बेस होगा उसके पावर ऐड हो जाएगा। तो हाफ प्लस हाफ, तो क्या होगा, हाफ और हाफ ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 3 टू द पावर 1, तो हमारा निकल गया 3। ठीक है, तो हमारा अब क्वेश्चन में दिया हुआ √15 का वैल्यू 3.88, क्या है 3.88। हम लोग 3.88 पुट कर दिए और 3 से इसको डिवाइड कर दिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और एक 6 2 1 तो 3 9 जा 27, एक बचा उसका जब फिर आगे 3 9 9.999 आएगा तो 1.29 आपका उत्तर हो गया डी। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए हमारा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 का 36 और 84 का महत्व समावर्तक या तो इंग्लिश में कहते हैं HCF ज्ञात करें। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि सभी में दो संख्या जो उसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है दोनों में, वही होता है HCF। इसको निकालने का सबसे आसान तरीका जो हम लोग LCM करते हैं उसी तरह से हम लोग लिख लेंगे। 36 × 84 लिख लिए, उसको जस्ट क्या करेंगे LCM की तरह काम करेंगे, लेकिन HCF निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। तो दो संख्या अगर दिया है तो दोनों को ऐसा संख्या कि दोनों को काटता हो तो वो संख्या आपका HCF हो जाएगा। दोनों संख्या को अगर कोई संख्या सबसे बड़ा संख्या हाईएस्ट सबसे बड़ा संख्या कौन सी है कि दोनों को काटता हो, तो हमारा यहाँ का अगर मान लीजिए हम 6 ले लिए, क्या लिए 6 ले लिए, तो 6 6 जा 36, ठीक है, और 6 1 जा 6 कितना 2 24, 6 4 जा 24। तो फिर एक नंबर और एक नंबर है 2, देखिए दोनों को काट रहा है, क्या कर रहा है दोनों को काट रहा है। 6 3 जा 6 सॉरी 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। और कोई नंबर है जो दोनों को काट रहा होगा 3 और 7 का कोई नंबर नहीं है इसका एक के अलावा, ठीक है, तो एक करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो नंबर से काट काट के आया, दोनों को काट काट के आया, जो बचा इसी को गुणनखंड में रूप लिखते हैं 6 × 2 और इसको मल्टीपल करके कितना है 12। तो हमारा क्या होगा HCF भी 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के का 4:3:8 अनुपात में है। यदि बॉक्स में कीमत है 150 रुपये, कितना है 150 हो तो रुपये 150 रुपये हो तो, सॉरी ये मिस्टेक है, 150 रुपये हो तो रुपये के कितने सिक्के हैं, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं क्वेश्चन में है, ठीक है। तो हमारा एक बॉक्स है, बॉक्स में क्या है कि 1 रुपया का दिया हुआ है और 50 पैसा का दिया हुआ है और 25 पैसा का रखा हुआ संख्या। ये जो सिक्का है 1 रुपये का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का और 25 पैसे का सिक्का एक बॉक्स में रखा गया और संख्या का अनुपात दिया हुआ 4:3:8। तो इसका पैसा का सिक्के का क्या अनुपात दिया हुआ, क्या हुआ सिक्कों का अनुपात दिया हुआ। सिक्कों का अनुपात क्या है, 1 रुपये का 4 है और 50 पैसे का 3 है और 25 पैसा का 8 है। क्वेश्चन में हमारा जो दिया हुआ कुल दिया रहेगा, इसका मूल मंत्र पकड़ने का क्वेश्चन को, जो मूल में रहेगा उसी को कुल में रहेगा या मूल में रहेगा या तो टोटल में जहां लिखा रहेगा वही आपका मूल मंत्र है क्वेश्चन का। तो यहाँ 150 रुपया में है, रुपया में कितना है 150 रुपया, और क्या हुआ संख्या में अनुपात में दिया, तो इसको संख्या को जो है उसको अनुपात में हम लिखेंगे। अनुपात वैल्यू अगर आ गया तो उसके साथ इक्वल कर देंगे। देखिए इसको अनुपात या इसको अनुपात में कीमत का अनुपात कैसे निकालेंगे, कीमत का अनुपात, ठीक है। कीमत का अनुपात निकालने के लिए क्या, देखिए 1 रुपये के कितने सिक्के हैं 4 रुपया, 4 है तो हमारा क्या होगा 4 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अगर 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 3 है तो एक सिक्के 50 पैसे का 3 सिक्के कितने होंगे 1.5 रुपया होंगे, ठीक है। और देखिए ये 8 25 पैसा का 8 सिक्का है तो 4 सिक्के मिलके 1 रुपया, तो 8 सिक्के मिलके 2 रुपया। अब हमारा क्या कीमत का अनुपात आ गया, जो 150 रुपया था उसका अनुपातिक वैल्यू है हमारा 4:1:1/2 और हम लोग जानते हैं अनुपातिक वैल्यू बराबर कुल वैल्यू के बराबर होता है, क्योंकि जो 150 है उसी का अनुपात में अगर हम लोग लिख लिए तो इस तरह से दिया हुआ है, समझे। तो इसका अनुपातिक वैल्यू इस कुल वैल्यू का बराबर होगा। जब अनुपात में तो हम लोग क्या लिख लेंगे x लिख लेंगे, तो हम इसको लिख लेंगे 4x प्लस, इसको हम कन्वर्ट कर ले 2 1 2 प्लस 1 3 3/2, क्या 3/2 ये x है प्लस क्या ये 2x इक्वल टू कितना हुआ 150 दिया। तो देखिए 4 और 2 6 और 1 7 कितना हुआ 7.5 करेंगे तो 7.5 इक्वल टू, और इसको करेंगे 7 14 15/2 x इक्वल टू 150 इधर कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसको उधर ले गए तो 150 × 2 डिवाइडेड x का वैल्यू जो निकल के आएगा ये हमारा 15 और 15 10 या क्या होगा तो x का वैल्यू हमारा हुआ 20, x का वैल्यू आया 20। तो कहा है कि 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे,
एक रुपए के कितने सिक्के होंगे? एक रुपए का कितना है? 4x है। क्या है? 4x। तो 4x का वैल्यू 20, तो रख दिया हम लोग 80। कितना हुआ? 80 सिक्के होंगे एक रुपया के उस बॉक्स में, जिसमें अगर मिला दिए 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का, तो टोटल रुपया हो जाएगा आपका 150। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 का है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेल लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी? क्या करेगी? पार करेगी। एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 100 मीटर लंबी है, और जो रेलगाड़ी है वो रेलगाड़ी का स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर जा रहा है। स्पीड अगर बात करें तो कितना हुआ? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और उसकी लंबाई का बात करें, ट्रेन की लंबाई का बात करें तो 100 मीटर है। ठीक है, तो एक व्यक्ति रेल लाइन पे खड़ा है, तो रेल कितने समय में उस व्यक्ति को पार कर लेगी? ये हमारा क्वेश्चन है। तो मान लीजिए हम इसको एक ट्रेन को ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो जितना डिस्टेंस रेल का है उतना ही डिस्टेंस अगर कवर कर लिया है तो वो व्यक्ति को पार कर लेगा ट्रेन। इसका मतलब क्या? जितना ट्रेन का लंबाई है उतना ही क्या हुआ? डिस्टेंस दिया हुआ है। क्या हुआ? डिस्टेंस दिया हुआ। तो डिस्टेंस इक्वल टू 100 मीटर और स्पीड इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। तो सभी क्या सेकंड में है, तो हम कन्वर्ट करने का तरीका मैंने अभी इससे पहले बताया कि 30 किलोमीटर में पर आवर, तो उसको मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो देखो 3 3 10 30 और 3 6 18, तो 50 डिवाइडेड 16 मीटर पर सेकेंड क्या हुआ? स्पीड निकल के आया। किसका? ट्रेन का। और उस ट्रेन की डिस्टेंस बोले या तो लंबाई बोले, दोनों ही एक ही, तो आदमी को कितना में कवर करेगा? क्या करेगा? कवर करेगा। ठीक है, तो हमारा अगर डिस्टेंस दिया हुआ और स्पीड दिया हुआ तो टाइम निकालने में जानते हैं, अगर हम लोग टाइम इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस बाई स्पीड, क्योंकि स्पीड इक्वल टू हम लोग जानते हैं डिस्टेंस इनटू टाइम। क्या हुआ? टाइम। टाइम अगर निकालना है तो स्पीड डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो हमारा स्पीड क्या है? 50 किलोमीटर है, तो इसको अगर स्पीड से डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस को, तो 100 डिवाइडेड 50, ये ऊपर जाके 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 2 100 और 2 6 जा 12 सेकेंड निकल कर हमारा आ गया। उत्तर भी हो गया हमारा 12 सेकेंड। ठीक है, चलिए हमारा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, और आपका दिल्ली पुलिस में 15 ही क्वेश्चन मैथ से पूछे जाते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। अगर आप नया देख रहे हैं इस चैनल में तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, 476 इंटू 198 इंटू 359 इंटू 242 का इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, तो इकाई अंक निकालने का जब मल्टीपल फॉर्म में है तो सभी इकाई अंक को क्या करना? इंटू कर देना। 6 क्या है? 6 इंटू क्या है हमारा? 8 इंटू 9 इंटू 2। देखिए 6 इंटू 8 कितना होगा? 48। जो इसका इकाई अंक निकलेगा फिर अगले वाला से नंबर करेंगे, तो 8 9 जा 72, और फिर इसका करेंगे, इसका जो यूनिट डिजिट है फिर अगले नंबर से डिवाइड इंटू करेंगे, तो 2 इंटू 2 कितना होगा? 4। तो इकाई अंक क्या होगा? इसको मल्टीपल करेंगे तो हमारा क्या होगा? इकाई अंक में जो आएगा वो 4 आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए।